हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का डिपेंड। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां हुआ है। इससे पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर किसी ने वो ना देखे हों तो मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने लगभग महात्मा गांधी यानी कि गांधी युग को कंप्लीट कर लिया था 1919 तक। डिपेंड 1919 तक हमने देख लिया था जो भी यहाँ की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। डिपेंड तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ 1919 में क्या क्या हुआ था। डिपेंड 1919 में रॉयल एक्ट आया था। डिपेंड जिसको बिना अपील बिना दलील काला कानून कहा गया था। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। डिपेंड और 1919 में क्या हुआ था डिपेंड 1919 में रॉयल एक्ट आया था। और कई बार ये पूछ लेता कि 1919 में वायसराय वगैरह कौन था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का नाम याद रखेंगे। डिपेंड्स और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह हुआ था उसके चक्कर में क्या कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वगैरह त्याग दी थी। ये सब हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। डिपेंड तो ये हमारा पार्ट नंबर 12 है। डिपेंड और इसमें हम देखेंगे साम्यवादी आंदोलन। डिपेंड अगर किसी को मेरी आवाज़ तेज़ लग रही हो तो वो थोड़ा स्लो करके देख ले। अगर किसी को स्लो लग रही हो तो 1.50 या फिर 1.75 पर करके देखना, और 720 या फिर 480 पिक्सल पे देखना। इवन क्वालिटी का डाटा आपको दिखाई देगा। डिपेंड्स तो लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। डिपेंड्स पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। और इस पार्ट में जो भी छोटे मोटे आंदोलन वगैरह थे डिपेंड्स वो हम देखेंगे। और लास्ट पार्ट में हमने गांधी जी को डिटेल में पढ़ लिया था। अगर फिर भी गांधी जी से कुछ भी क्वेश्चन रह गया हो डिपेंड तो वो इस पार्ट में हम कवर कर लेंगे। डिपेंड्स तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी PCS के अकॉर्डिंग हमारी तैयारी चल रही है हिस्ट्री की। डिपेंड्स तो पहला फैक्ट्री एक्ट। डिपेंड पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में औद्योगिक मजदूरों की मजदूरी नियत करने के लिए तथा मजदूरों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। डिपेंड बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। तो ऐसा कर सकते थे क्या अंग्रेज? डिपेंड ये पढ़ने से ही गलत लग रहा है कि वो मज़दूरों की मजदूरी नियमित करने और मज़दूरों को मज़दूर संघ बनाने के लिए प्रेरित किया था। ये मतलब मज़दूर संघ बनाने या फिर यूनियन लीडर वगैरह बनाने के लिए फैक्ट्री एक्ट आया था। तो ऐसा अंग्रेज कभी नहीं कर सकते थे। डिपेंड आगे देखिए दूसरा क्या कहता है। M.N. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे। डिपेंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता कि M.N. लोखंडे कहाँ से थे, तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और ये मजदूर आंदोलन संगठित करने के लिए जाने जाते थे। डिपेंड तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। डिपेंड ये देखिए आगे चलते हैं। डिपेंड दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये लाला लाजपत राय थे। डिपेंड और इसकी स्थापना 1920 वगैरह में हुई थी। डिपेंड ये देखिए मुंबई। डिपेंड मुंबई में अखिल भारतीय संघ की स्थापना डिपेंड कांग्रेस की स्थापना तो ये 1920 में हुई थी। डिपेंड मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। आगे देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है। डिपेंड साम्यवादियों ने 1931 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। साम्यवादियों ने मुख्य राष्ट्रीय आंदोलन के साथ आगे और कार्य करना बंद कर दिया था। डिपेंड तो ये दोनों सही हैं। डिपेंड बट व्याख्या नहीं हो रही है। तो ये देखिए ये कथन डिपेंड कथन अलग अलग दोनों सही हैं बट यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं है। डिपेंड्स एक सेकेंड। डिपेंड बी नंबर को देखिए। डिपेंड ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है यहाँ पर। ये देखिए साम्यवादियों ने भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था, सही है। डिपेंड साम्यवादियों ने मुख्य राष्ट्रीय आंदोलन के साथ आगे कार्य करना बंद कर दिया था। डिपेंड तो ये दोनों सही है और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए है। डिपेंड मैं शायद बी को पढ़ रहा था। डिपेंड तो ऑप्शन नंबर ए है। डिपेंड यहाँ पर सही है और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है। डिपेंड और ऐसे क्वेश्चन यूपी PCS के फालतू क्वेश्चन है। आगे देखिए 1929 में नागपुर में संपन्न हुए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने। डिपेंड जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे देखिए निम्नलिखित डिपेंड सातवां क्वेश्चन क्या कहता है। सातवां क्वेश्चन देखिए डिपेंड्स निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी, तो ये की थी M.N. जोशी ने। डिपेंड्स आगे देखिए द्वितीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में किस भारतीय ने भाग लिया था, तो ये थे माधवेंद्र राव ने। डिपेंड माधवेंद्र नाथ राव ने द्वितीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल समिति या फिर आयोजन में भाग लिया था। आगे देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी M.N. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी, तो ये थी बैंगॉर्ड। डिपेंड और ये किसकी थी, तो ये थी M.N. रॉय की। डिपेंड और ये कैसी थी, तो उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी, याद रखेंगे।
आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 10वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था? तो ये एम एन रॉय ने किया था। 11वां नंबर देखिए, 11वां नंबर कहता है निम्न कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ठीक है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये एम एन रॉय। 12वां देखिए फ्रेंड्स, 12वां क्या कहता है? भारत में, ठीक है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो बीपी बाडिया ने। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, इसलिए मैं गिने चुने क्वेश्चन लेके आता हूँ एकदम डीप लेवल में। आगे चलते हैं। 13वां नंबर देखिए, भारत में आधुनिक ढंग से प्रथम ट्रेड यूनियन की स्थापना 1918 में ईस्वी में हुई, तो उसका क्या नाम था? तो मद्रास लेबर यूनियन पहले उसका नाम था। 14वां नंबर देखिए क्या कहता है? 14वां कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। एनी एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित थी, ठीक है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहला सही है, पढ़ने से ही सही लग रहा है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, तो ये इससे सक्रिय रूप से सम्मिलित थी। दूसरा क्या कहता है देखिए, प्रथम, ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में जो लीग ऑफ नेशन में आयोजित हुई थी, भारत का प्रतिनिधित्व करने का बुलावा दिया गया था, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं, ठीक है। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी और ये सक्रिय रूप से इससे जुड़ी हुई थी, ठीक है। पर यहाँ पूछा जा रहा है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन हुआ था जो कि लीग ऑफ नेशन में आयोजित हुआ था, तो यहाँ पर भारत को भी इनवाइट किया गया था, तो दोनों सही हैं, ठीक है। ये देख लीजिए। आगे चलते हैं। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, ठीक है, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन मेरठ षड्यंत्र केस में कैदियों के बचाव के लिए आगे आए थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के साथ एक बंदा और था, तो ये थे CMC छांगला, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और MC छांगला ये मेरठ के जो कैदी वगैरह थे इनका सपोर्ट कर रहे थे। आगे देखिए 16वां नंबर का क्या कहता है? कथन कारण वाला है ये, तो देखिए 1930 के दशक में आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव था, तो ये सही है, पढ़ने से ही सही लग रहा है कि 1930 के दशक में आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव था। और कारण देखिए क्या कहता है? श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बरजुआ और प्रकृतिवादी समझते थे, तो ये देखिए बताइए, तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही है? डिपेंड्स, तो ये देखिए कथन सही है लेकिन कारण हमारा गलत है। जो यहाँ पर लिखा है श्रमिक मजदूर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बरजुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे, ठीक है, तो ये गलत है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी A और R दोनों सही हैं, ठीक है, बट यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोनों ही सही हैं बट यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, ठीक है। रात के 1:45 बज गए हैं, 1:45 बजे मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा नींद वगैरह आ जाती है, ठीक है। तो मैं पढ़ता कुछ हूँ और वो दिखाई कुछ देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अब थोड़ा पानी वानी पिया है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं पानी वानी के बाद, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा कुछ रहा हूँ, दिखाई मुझे कुछ और दे रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही थे, यहाँ पर AR दोनों सही है और यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है, ठीक है। तो समझ जाना, व्याख्या नहीं हो रही है, ठीक है। AR दोनों सही है बट यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। आप चलिए थोड़ा स्पीड में चलते हैं। आगे देखिए मुंबई मिल्स एंड एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये थी MN लोखंडे ने, कई बार बता दिया। आगे चलिए ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी का चरण समय था, तो ये 1926 से 1939 के बीच जो क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन आंदोलन का टाइम पीरियड था, ठीक है। आगे देखिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दत्त ब्रैडले सिद्धांत का संबंधित कौन था? तो ये साम्यवादी आंदोलन से इसका संबंध था। किसका? दत्त ब्रैडले सिद्धांत का संबंध साम्यवादी आंदोलन से था, जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कौन जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे सत्य भगत, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे टैगोर, ठीक है। टैगोर, सोमेंद्र नाथ टैगोर
और बीपी भाटिया फ्रेंड्स, और ये भारतीय बोल्शेविक पार्टी से जुड़े हुए थे एन दत्त मजूमदार फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा। बाकी मिलान करने का आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देख लीजिए ये इससे मिलेगा, ये इससे फ्रेंड्स, यानी कि 2 1 3 फ्रेंड्स, 213 ऑप्शन में होना चाहिए। तो ये देखिए 213 फ्रेंड्स। 21वां नंबर देखिए, निम्नलिखित लोक विवादित मुकदमों में से कौन सा मुकदमा 32 अमूल परिवर्तनवादी राजनीतिक तथा मजदूरी संघ के सक्रियवादियों के उस गिरफ्तारी से संबंधित है जिसमें 3 ब्रिटिश साम्यवादी भी शामिल थे। तो बताइए कौन सा था वो। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी फ्रेंड्स, मेरठ का जो मुकदमा था फ्रेंड्स। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस फ्रेंड्स, ये मेरठ केस की बात हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस केस की सहमत फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई थी फ्रेंड्स। तो ये मेरठ केस की समस्त संसार में चर्चा हो रही थी। और देखिए अलग अलग जो अभिव्यक्ति थे तो उन्होंने क्या क्या कहा था फ्रेंड्स। तो ये मेरठ केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभिव्यक्तियों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, एच जी वेल्स, हेराल्ड हलास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति प्रकट की थी फ्रेंड्स। तो ये मेरठ केस था, तो ये इन सब के ऊपर अपनी सहानुभूति प्रकट की थी, मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और वेल्स और हेराल्ड हलास्की वगैरह ने फ्रेंड्स। तो इन्होंने सहानुभूति प्रकट की थी। मेरठ षड्यंत्र मुकाबला था, क्या बोलता हूँ, मेरठ षड्यंत्र मुकदमे के ऊपर इन्होंने अपनी सहानुभूति प्रकट की थी। आगे देखिए, भारत में मजदूर आंदोलन को जन्म देने का श्रेय मुख्यतः किसको जाता है। तो ये रूसी क्रांति को, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये पूछ ले रूसी क्रांति हुई कब थी, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स। 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन को मंद पड़ने का क्या कारण था। तो इस बीच में कांग्रेस अपने गुटों में बट गई थी फ्रेंड्स। ये देखिए ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कई गुटों का विभाजन हो गया था फ्रेंड्स, यानी कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस अपने कई पार्टों में डिवाइड हो गई थी। इसी वजह से मजदूर आंदोलन थोड़ा यहाँ पर ढीला पड़ गया था। आगे देखिए, सोमेंद्र नाथ टैगोर, तो ये ऊपर बता दिया, क्रांतिकारी साम्यवादी दल से जुड़े हुए थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। तो बताइए, ये था अहमदाबाद संघर्ष फ्रेंड्स। ये कल भी देखा था क्वेश्चन हमने। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो ये साम्यवादी आंदोलन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, मुजफ्फरपुर फ्रेंड्स, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत अली उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता को किस षड्यंत्र के लिए कैद किया गया था। तो ये थे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के लिए इनको गिरफ्तार किया गया था। किस किस को, मुजफ्फर अहमद, एस डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता। ये नलिनी गुप्ता का नाम याद रखना, कई बार सीधा पूछ लेता है कि नलिनी गुप्ता की गिरफ्तारी किस षड्यंत्र में हुई थी। तो ये कानपुर का जो बोल्शेविक षड्यंत्र था, तो इसके लिए इनको गिरफ्तार किया गया था। आगे देखिए, कानपुर 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन फ्रेंड्स, इंडिया का अधिवेशन की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था फ्रेंड्स। जो कानपुर में जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो अधिवेशन वगैरह हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता की थी सिंगारवेलु चेट्टियार ने फ्रेंड्स। आगे देखिए, साम्यवादी दल का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था। तो ये थे EMS नंबूद्रीपाद फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, सन 1929 फ्रेंड्स, सन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्यों विभाजन हुआ फ्रेंड्स। तो ये पूछ रहा है कि कांग्रेस का क्यों विभाजन हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का, जिसमें से M N जोशी को भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना करनी पड़ी। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी फ्रेंड्स। संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन से संयुक्त करने पर मतभेद फ्रेंड्स। तो इसी वजह से इनका यहाँ पर मतभेद हो गया था। और कई बार ये पूछ लेता है कि भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। तो M N जोशी का नाम याद रखना फ्रेंड्स। आगे देखिए, अब देखेंगे थोड़ा खिलाफत आंदोलन को, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है फ्रेंड्स। जो छोटे मोटे आंदोलन थे वो इस भी पार्ट में हम कवर करेंगे। तो चलिए खिलाफत आंदोलन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे। तो चलिए देखिए, ये हो जाएगा पहला। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर खिलाफत आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे या मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, भारतीय मुसलमानों के ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना,
ठीक है। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश के खिलाफ विरोधी भावना का उत्पन्न करना। और देखिए मुस्लिम समाज में सुधार, ठीक है, सुधार वगैरह से कोई लेना देना नहीं था, तो ये गलत है। प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की मांग के खिलाफ संरक्षण, तो ये भी गलत है। ठीक है। ओटोमन, ठीक है, ओटोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए खिलाफत का क्षरण, ठीक है, तो ये पहला चौथा आंसर है। ठीक है, पहला चौथा सही है। ठीक है। यहाँ पर मुस्लिम सुधार वगैरह की कोई बात नहीं हुई थी और ना ही हुई थी प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल के खिलाफ कोई शरण की बात। ठीक है। तो ओटोमन साम्राज्य जो ये तुर्की खलीफा वगैरह थे, ठीक है, तो उसकी रक्षा के खिलाफ संरक्षण वगैरह प्रोवाइड करवाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, पहला और चौथा। आगे देखिए क्या कहता है, कांग्रेस के खिलाफ, ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन का समर्थन का प्रमुख किसने किया था, तो ये बताइए। तो बताइए यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, नीचे देखना जरूरी है। तो बताइए कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किस वजह से किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और खलीफा को हटाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है स्थापना के लिए, फिर हटाने की बात तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, दूसरा गलत है। तीसरा देखिए मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और चौथा देखिए क्या कहता है, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला और तीसरा आंसर। ठीक है, खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों के प्रति सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। ये देखिए हमारा आंसर है। आगे देखिए खिलाफत आंदोलन की प्रमुख भूमिका थी, तो बताइए खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका किसकी थी, तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली, आई थिंक फ्रेंड्स, मोहम्मद अली, शौकत अली और अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी कि 1 2 4 है ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स इनकी प्रमुख भूमिका थी। आगे देखिए खिलाफत, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में कौन कौन था, तो ये थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, जो कि ऊपर देख के आए हैं। आगे देखिए 1920 में खिलाफत आंदोलन निम्न किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, तो ये अली बंधुओं के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में ऐसे किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो बताइए। तो ये क्या था, शौकत अली, मोहम्मद अली। ठीक है, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली ने इनको स्टार्ट किया था। आगे देखिए अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से खिलाफत समिति में नहीं था। ठीक है, तो खिलाफत समिति में कौन सदस्य नहीं था, तो ये मजहर उल हक इस समिति में या फिर खिलाफत आंदोलन से ये जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, तो खिलाफत समिति में मजहर उल हक यहाँ पर नहीं थे, इससे जुड़े हुए नहीं थे। आगे देखिए खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता, तो ये बता दिया। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। आगे देखिए 9वां नंबर क्या कहता है, गांधी जी को किसने सावधान किया था। ठीक है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक राजनेताओं और उनके अनुयायियों को कट्टरपन के लिए प्रोत्साहित ना करें, तो ऐसा तो झंडूबाम जिन्ना ही कह सकता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय, ठीक है, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन की सक्रिय भाषण या फिर यहाँ पर विरोध भी कह सकते हो, ठीक है, सर आंदोलन की भागीदारी की भर्त्सना की थी। ठीक है, तो ये अहमद जिन्ना ने, ठीक है, जिन्ना ने इसकी भर्त्सना की थी, यानी कि इसको बुरा भला कहा होगा। ठीक है, इस आंदोलन को। आगे देखिए इस मिसाल में, ठीक है, इस मिसाल में हमें मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस मिशन में या फिर इस आंदोलन में या फिर इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना एशचन के इस कथन से संबंधित है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान एशचन ने ये बात कही थी। ठीक है, एशचन ने ये बात कही थी कि इस आंदोलन में या फिर इस घटना में हम हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़का नहीं पाए या फिर लड़ा नहीं पाए। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते 12वां नंबर देखिए, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो महात्मा गांधी। ठीक है, आगे देखिए 13वां नंबर क्या कहता है, किसने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने फुल सपोर्ट किया था इसको। आगे देखिए 14वां नंबर क्या कहता है, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन को सहयोग दिया था, तो किसने दिया था सहयोग, बताइए। ये दिया था ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है,
क्योंकि महात्मा गांधी भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी ओर मिलाना चाहते थे, इसीलिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग दिया था। ठीक है, क्योंकि जो भारतीय मुसलमान वगैरह थे तो उनको महात्मा गांधी अपनी तरफ मिलाना चाहते थे। ठीक है, इसी वजह से इसको सपोर्ट कर रहे थे। आगे देखिए, किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हिंदू मुसलमानों को हिंदू मुसलमानों की एकता के अवसर के रूप में देखा और कहा था कि ऐसा मौका फिर 100 साल तक नहीं आएगा। तो ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक, यानी जो खिलाफत आंदोलन वगैरह था तो इसमें हिंदू और मुस्लिम मतलब पूरे एक साथ मिलकर जोड़ तोड़ से काम कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि मतलब हिंदू और मुसलमानों को इनकी एकता के अवसर रूप में देख रहे थे महात्मा गांधी जी, और ऐसा कहा था कि ऐसा मौका 100 सालों तक नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि ऐसी फ्रेंडशिप 100 सालों तक नहीं होगी दोबारा इंडिया, क्या बोल रहा हूँ, हिंदू और मुसलमानों की। ठीक है, आगे देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, खिलाफत कमेटी ने अपनी किस स्थान पर, ठीक है, खिलाफत कमेटी ने अपने किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी के सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक असहयोग के विरोध से सुझाव को अस्वीकार किया था? तो बताइए, ये था इलाहाबाद। ठीक है, आगे देखिए 17वां नंबर क्या कहता है, सन 1920 में, ठीक है, खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, तो वो किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया है, खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में डाल दिया। तो ये बताइए सही लग रहा है? आगे देखते हैं, राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोध का एक प्रबल तत्व था। तो बताइए यहाँ पर कौन सा कदम सही है और कौन सा गलत? ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही सही है और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है। ये देखिए यार दोनों सही है और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए अपना आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये मदन मोहन मालवीय ने इसका सपोर्ट नहीं किया था। आगे देखिए 20वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो बताइए। तो सबसे जो ऊपर मैंने बात बताई है ना कि इसमें हिंदू और मुस्लिम की जो मतभेद वगैरह थे इसमें कमी आई थी। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था और यहाँ पर हिंदू और मुसलमान मिलकर एक साथ काम कर रहे थे। ठीक है, तो इनके मतभेदों में कमी आई थी खिलाफत आंदोलन के दौरान। ठीक है, अब देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए किसने अपनी पदवी त्याग दी थी? तो ये थे हकीम अजमल खान। डिपेंड्स, ये देख लीजिए। आगे देखते हैं, खिलाफत के प्रश्न पर सहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 1920 में। डिपेंड्स, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1920 में हुआ था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिपेंड्स, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुसलमान दोनों से समर्थन मिला। इसका पहली पंक्ति में गांधी के नेतृत्व किया, इसके बावजूद भी इस आंदोलन का जोर जाता रहा। डिपेंड, मतलब ये क्वेश्चन गांधी जी कह रहे थे खिलाफत आंदोलन को गांधी ने सपोर्ट भी किया था, हिंदू मुस्लिम सब ने सपोर्ट भी किया था, लेकिन फिर भी ये मतलब पूरी ज़ोर शोर से मतलब ये आंदोलन कामयाब क्यों नहीं हुआ? तो क्यों कामयाब नहीं हुआ? तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को देखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है स्वयं तुर्की खलीफा, स्वयं तुर्की खलीफा का पद ख़त्म कर दिया गया और तुर्की को बेहतर शर्तें पेश की गई। फ्रेंड्स, तुर्की का जो खलीफा वगैरह था तो उसके पद को समाप्त कर दिया गया और तुर्की के सामने A1 क्वालिटी की शर्तें वगैरह रखी गई थी। ठीक है, इसी वजह से ये आंदोलन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। आगे देखिए, अब देखेंगे असहयोग आंदोलन। डिफेंस, तो चलिए देखिए, गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया। डिफेंस, क्यों रोक दिया था? चोरा चोरी की हुई हिंसा उसके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी। डिफेंस, तो ये पढ़ के ही दोनों सही लग रहे हैं और ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया होगा यहाँ से कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये 1922 में हुआ था। ठीक है ना, तो असहयोग आंदोलन क्यों रोक दिया था? क्योंकि गोरखपुर में चोरी चौरा नाम की जगह पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, लगभग 20-22 पुलिस वालों को जलाकर मार डाला गया था। इसी वजह से गांधी जी ने यह आंदोलन रोक दिया था। ठीक है,
तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए कथन कारण सही है और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है। आगे देखिए, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन का आर.सी. दत्त और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था। ठीक है, तो ये पढ़ के ही सही लग रहे हैं दोनों। तो ये देखिए आर ए दोनों सही हैं। ठीक है, बट यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। ठीक है, 1922 में असहयोग आंदोलन मतलब गांधी जी ने स्थगित कर दिया था या फिर समाप्त कर दिया था। और इस आंदोलन के समाप्त होते ही जो मोतीलाल नेहरू और आर.सी. दत्त वगैरह थे तो ये महात्मा गांधी का विरोध करने लगे थे। ठीक है, ये यार दोनों सही हैं बट यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप। ठीक है, तो बताइए क्या क्या हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान। तो चलिए देख, पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। ठीक है, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। मुस्लिम, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। तो ये बता दिया है कई बार। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय दूर हुआ। ठीक है, तो ये पहले तीन तो सही लग रहे हैं पढ़ के ही। चौथा देखिए, ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने को राजी हो गई। ठीक है, अगर रियासत जो राजनीतिक रियासतें वगैरह थी अगर ये दे देते तो इतने आंदोलन वगैरह क्यों होते। ठीक है, चौथा गलत है। ये देखिए 1 2 3। ठीक है, ये सही है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी। तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या बना था, काशी विद्यापीठ स्थापित हुई थी, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी वगैरह है ये स्थापित हुई थी। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये स्थापित नहीं हुआ था। तो चौथा गलत है। ठीक है, चौथा गलत है। तो 1 2 3 है क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये देख लीजिए। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं को सही कालानुक्रम में अरेंज करना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस के पालतू क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है, तो चोरी की घटना हुई थी। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया था। उसके बाद में चोरी चोरा, एक सेकेंड, इनको सही क्रम में लगाना है ना। तो यहाँ से आइए ना, आप देखिए। ठीक है, अब पूरा दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, यहाँ पर सही क्रम में लगाना है इनको। तो चलिए, पहले चोरी चोरा में पुलिस ने गोली कांड किया था। उसके बाद उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया था और फिर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। फिर गांधी जी गिरफ्तार हुए थे। तो ये ऑलरेडी 1 2 3 4 ये सही तो मिले थे। ठीक है, पहले पुलिस वालों ने गोलियां वगैरह चलाई थी लोगों के ऊपर। उसके बाद उग्र भीड़ ने थाने को आग लगा दी थी। फिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। ये ऑलरेडी सही तो मिले थे। ठीक है, 1 2 3 4 ये देखिए। चौरी चौरा तो ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। आगे देखिए, चौरी चौरा की घटना। ठीक है, कब घटित हुई थी। तो इसका सलूशन मैंने हाइड कर रखा है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कई बार बता दिया है। आगे देखिए, असहयोग आंदोलकों कब स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये 1920 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर पूछा है असहयोग आंदोलन को। ठीक है, ये को अलग होना चाहिए था, इसकी वजह से पढ़ने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, यहाँ से इसको को हटा दो। ठीक है, और यहाँ लिख दो को। ठीक है, असहयोग आंदोलन को कब स्थापित किया गया था, 1920 में। ठीक है, तो चलिए इसका चोरी चोरा वाली घटना का आप आंसर देखते हैं। ठीक है, कितने बच्चे आंसर देते हैं। आगे देखिए, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। तो ये असहयोग आंदोलन का प्राइम टारगेट था। ठीक है, आगे देखिए, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि। तो बताइए क्यों कर दिया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोरी चोरा में जो हिंसक घटना भड़क होती थी। फ्रेंड्स, जो चोरी चोरा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर उकसाई भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। चोरी चोरा की हिंसा घटना भड़क उठी थी, इसी वजह से स्थगित कर दिया। डिमांड आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो ये 1920 में हुआ। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो ये किया था मोतीलाल नेहरू ने। डिमांड ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस की एक विशिष्ट अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रस्ताव हुआ। डिमांड तो बताइए, ये क्वेश्चन ये 1920 में हुआ था। डिमांड सॉरी, ऊपर में ये पूछा था कि किसने प्रस्ताव को
समर्थन दिया था, तो यहाँ पर समर्थन दिया था मोतीलाल नेहरू ने, कब दिया था 1920 में, ठीक है। और नीचे वाले क्वेश्चन में 1920 डेट पूछ रखी है, ठीक है। तो समझ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। हर तरीके से आपको तैयार करवा रहा हूँ क्वेश्चन ताकि कुछ भी छूटे ना, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था? तो ये मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। ये रिपीट हो गया क्या, ठीक है। आगे देखिए, किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस के विशिष्ट अधिवेशन हुआ था जिसमें असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया था? तो इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने, ठीक है। समझ गए हो, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए हैं, ठीक है। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1920 में हुआ था, अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। और जो ये क्या कहते हैं, कांग्रेस का जो विशिष्ट अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पर प्रस्तावित पारित किसने किया था? तो ये किया था मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। तीनों क्वेश्चन बने हैं, तीनों बता दिए हैं, ठीक है। डिटेल में आगे चलिए। वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ये किया था यहाँ पर CR दास ने, ठीक है। और कलकत्ता में किया था किसने? मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। आगे देखिए, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? तो ये असहयोग आंदोलन था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो ये था असहयोग आंदोलन। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने विदेशी वस्तु को जलाए जाने को अविवेकी बर्बादी कहा था? तो ऐसा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया किंतु उसका परिणाम नहीं देख सके? तो ये थे BGT, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो आगे देखिए, चोरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी थे बारदौली में, ठीक है। आगे देखिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? चोरी चौरा की घटना के बाद, ठीक है। आगे देखिए, किस क्षेत्र में, ठीक है, किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे? तो ये छपरा, ठीक है। छपरा से इन्होंने भाग वगैरह लिया था, ठीक है। और ये हिंदी के प्रमुख कवियों में से इसका नाम आता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि जो परख, ठीक है, परख नाम की जो कविता वगैरह है, ठीक है, तो वो उसके रचयिता कौन है? तो ये राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलिए, आगे देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है, 24वां नंबर क्या कहता है? ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को उपाधि दी गई थी, ठीक है। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वो उपाधि वापस कर दी थी, तो केसर ये हिंद की उपाधि, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना वस्तुतः असहयोग आंदोलन की मूल योजना का भाग नहीं थी किंतु असहयोग आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न भागों में बहुत लोकप्रिय हुई थी? तो बताइए कौन सी योजना थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C होना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, मैं जितनी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर C, ताड़ी विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना, ठीक है। अब ये मत पूछना कि ये ताड़ी वगैरह क्या होती है। जो गाँव में जो ताड़ वगैरह के पेड़ होते हैं ना, ठीक है, तो उनसे ताड़ी वगैरह निकलती है या फिर ताड़ी उतार के पीने के काम भी आती है। गांव वगैरह में बहुत ही फेमस है, ठीक है। गांव में ये बियर का काम करती है ताड़ी, ठीक है। जो देहात वगैरह के लोग होंगे या फिर बच्चे देख रहे होंगे वीडियो, तो वो इस वर्ड से बहुत ही भली भांति परिचित होंगे, ताड़ी, ठीक है। गाँव में ये बियर वगैरह का काम करती है ताड़ी, ठीक है। तो ताड़ी जिन दुकानों पर बेचती थी तो उन दुकानों पर भी धरना प्रदर्शन हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन का सही उपलब्धि क्या रही, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान सही उपलब्धि क्या थी? तो मैंने कई बार बता दिया है, ठीक है। जो अपने इंडिया के लोग थे, ठीक है, उनके दिमाग से अंग्रेजों का भय निकल गया था, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ये देखिए, आगे देखिए, 27वां नंबर क्या कहता है? महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ये क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूछा था, ठीक है, बट किसी ने आंसर नहीं दिया। तो ये शौकत अली ने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, ठीक है। आगे देखिए, 1921-22 में असहयोग आंदोलन का प्रमुख प्रतिफल था? तो ये बताइए क्या था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान मैंने कई बार बता दिया, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, 29वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ऐसा छोड़ दिया था चित्तरंजन दास ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर D। आगे देखिए, निम्नलिखित, थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 30वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर D देखिए, M.N. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। ये तो मतलब यहाँ समर्थन नहीं किया था और ये इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए थे, ठीक है, यानी कि एब्सेंट थे। आगे देख ले, निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो ये M.N. जिन्ना एब्सेंट थे, ठीक है। आगे देखिए,
32 नंबर क्या कहता है, दिल्ली टिकट दिल्ली में 24 फरवरी टिकट दिल्ली में 24 फरवरी 1922 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो ये किया था डॉक्टर मुंजे ने। टिकट ऑप्शन नंबर डी, ये देख लीजिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, असहयोग आंदोलन के प्रभाव में कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी, तो महिलाओं को मताधिकार। फ्रेंड्स महिलाओं को मताधिकार, ये घटना घटित नहीं हुई थी। फ्रेंड्स आगे देखिए। फ्रेंड्स बाकी मैं सिर्फ आंसर पे फोकस कर रहा हूँ, बाकी जो ये है ना, अभी यहाँ से भी क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स, तो आप इनको भी पढ़ लिया कीजिए। अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि दुनिया में पहला ऐसा देश कौन सा था जिन्होंने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था, तो उसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। फ्रेंड्स आगे देखिए, जो मुझे याद आता जाता है वो मैं बताता जाता हूँ। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित नेता। निम्नलिखित नेता असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में शामिल नहीं था। तो ये थे जिन्ना। ये छुट्टी पे गए हुए थे, ये झंडू का वाम किस्म का व्यक्ति था, दुष्ट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने तार महात्मा गांधी को चोरी चोरा की घटना की सूचना दी थी। मतलब तार भेजकर या फिर जो चिट्ठी वगैरह चलती थी ना, तो उसमें महात्मा गांधी को चिट्ठी के द्वारा बताया गया था कि चोरी चोरा में घटना हो गया है। तो मतलब चोरी चोरा की घटना की सूचना महात्मा गांधी को तार के द्वारा किसने भेजी थी, तो ये थे दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में 20 दिन बचे थे, ऐसा था जयप्रकाश नारायण ने। और ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, इनकी मतलब पेपर होने वाले थे, तो असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने कहा पढ़ाई को थोड़ी देर साइड रखते हैं, पहले महात्मा गांधी के साथ जाके सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। इनकी पेपर आने में 20 दिन पेंडिंग थे। आगे देखने निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय नहीं अपनाया गया था, तो बताइए ऐसा कौन सा कार्यक्रम था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सरकार को मालगुजारी देने से इनकार करना, तो ये अपनाया नहीं था कांग्रेस ने। आगे देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व समझौते की शर्त के रूप में सरकार के द्वारा मांग नहीं थी, तो बताइए क्या मांग नहीं थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सरकार ने 1919 के एक्ट के सुधारों की अपेक्षा बेहतर सुधार की योजना प्रस्तुत करे, तो ये मांग वगैरह नहीं थी उसमें। तो मांग क्या क्या थी, तो ये भी देख लेते हैं। सरकार को रॉयलेट एक्ट वापस लें, ये मांग थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए खेद व्यक्त करें। खेद व्यक्त करने से क्या होता है, हज़ारों बंदे मर गए थे। मान लो कोई बंदा है 2-4 बंदों को मार दे और फिर बाद में सॉरी बोल दे, खेद व्यक्त करे, तो ऐसा तो नहीं काम चलेगा ना। अब मान लो आप रेलवे स्टेशन पे हो, 2 घंटे गाड़ी लेट है, 2 घंटे के बाद या फिर 2.5 घंटे के बाद गाड़ी आती है, तब तक वो अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि आपको हुई है असुविधा के लिए हमें खेद है। खेद से कुछ नहीं होता। खेद व्यक्त करने से कुछ नहीं होता, जो एक बार चला गया तो चला गया। वो 2 घंटे जो बर्बाद हुए रेलवे स्टेशन पर बैठ के, तो वो वापस नहीं आएंगे। ऐसे ही हज़ारों लोग मर गए थे और फिर वहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड में खेद व्यक्त करने से वो जिंदा थोड़ी हो जाते। तो ये सब कारण वगैरह थे, तो उसमें से ये कारण नहीं था कि सरकार 1919 के एक्ट में सुधारों की अपेक्षा बेहतर सुधार की योजना प्रस्तुत करे, तो ऐसा कुछ नहीं था। आगे देखिए 1439 नंबर क्या कहता है, दक्षिण भारत में 4 भाषाई क्षेत्रों में कौन सा असहयोग आंदोलन से अग्रभावित रहा। अग्रभावित नहीं, ये अप्रभावित होना चाहिए था, तो ये था कर्नाटक। कर्नाटक में असहयोग आंदोलन की लहर वगैरह नहीं पहुंच पाई थी। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए था अप्रभावित। अप्रभावित, तो कर्नाटक में ये असहयोग आंदोलन वगैरह नहीं पहुंच पाया था। अब चलते हैं थोड़ा किसान आंदोलन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं किसान आंदोलन। तो थोड़ा पानी वानी पिया है, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे इसमें भी। वह कौन सा क्षेत्र था जहाँ बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, तो वो था अवध। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस अवध के ऊपर मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ अभी, लेकिन सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आगे देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना तो 1936 में हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी, तो लखनऊ में हुई थी। वह जगह कौन सी थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था।
आगे देखिए भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये नाम। आगे चलिए, अप्रैल 1936 को कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन इसका प्रथम अध्यक्ष चुना गया था, तो ये थे स्वामी सहजानंद। ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है फ्रेंड्स। आगे देखिए, वर्ष 1930। आगे देखिए, वर्ष 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्र को चुनिए फ्रेंड्स। तो इनको सही क्रम में अरेंज करना है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्षेत्र कहाँ से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। देखिए, सहजानंद सरस्वती फ्रेंड्स, तो ये कहाँ से जुड़े हुए थे, ये जुड़े हुए थे बिहार से, यानी कि तीसरा। आगे देखिए, खुदाई खिदमतकार फ्रेंड्स, तो ये जुड़े हुए थे NWFC से फ्रेंड्स। आगे देखिए, स्वामी रामानंद, तो ये कहाँ थे, तो ये थे हैदराबाद में। और अब्दुल हमीद खान फ्रेंड्स, तो ये कहाँ से जुड़े हुए थे, ये दक्षिण असम से फ्रेंड्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 फ्रेंड्स, 34 12। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 4 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना बी है आंसर फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। खुदाई लाल कुर्ती से जुड़े हुए थे खुदाई खिदमतकार, यानी कि खान अब्दुल खान गफ्फार फ्रेंड्स। बारदौली सत्याग्रह से कौन जुड़ा हुआ था, तो ये पटेल साहब फ्रेंड्स। चंपारण सत्याग्रह से कौन से जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी जी गए थे। और कूका आंदोलन फ्रेंड्स, तो ये कूका आंदोलन से जुड़े हुए थे राम सिंह फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए अपना आंसर 4 1 2 3 फ्रेंड्स। दोबारा देख लीजिए फ्रेंड्स, लाल कुर्ती, कई बार ये सेपरेट भी पूछ लेता कि लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था, खान अब्दुल खान गफ्फार खान ने फ्रेंड्स। और ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला था, और इनको सीमांत गांधी फ्रेंड्स या फिर फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। इनके ऊपर अभी बताता हूँ फ्रेंड्स क्या था फ्रेंड्स। लाल कुर्ती गफ्फार खान फ्रेंड्स, कूका आंदोलन राम सिंह, कई बार बता दिया। चंपारण महात्मा गांधी जी गए थे सॉल्यूशन करने के लिए बिहार में फ्रेंड्स। और ये पूछ ले कि ये चंपारण में क्या आंदोलन का प्रॉब्लम क्या थी, तो किसानों को इस खेत के फ्रेंड्स, ये मान लो खेत है फ्रेंड्स, तो इसके ये इतना इस हिस्से पे तुम कुछ और उगाओ अपने लिए फ्रेंड्स, दाल चावल उगाओ, लेकिन जो ये 3/20 हिस्सा है ना, तो इस पर तुम करोगे अफीम की खेती फ्रेंड्स। ये प्रॉब्लम थी वहाँ पर, तिनकठिया प्रथा बोली जा रही थी उसको फ्रेंड्स। और बारदौली सत्याग्रह, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए थे इस स्थान से फ्रेंड्स। अब चलते हैं थोड़ा इनके ऊपर, खान अब्दुल खान गफ्फार खान के ऊपर। जब अपने देश का विभाजन हुआ था तो सबसे ज़्यादा रोए थे यही फ्रेंड्स। तो आगे देखिए, जब अपने देश का विभाजन हुआ था सबसे ज़्यादा ये रोए थे खान अब्दुल खान गफ्फार खान फ्रेंड्स। जब अपने देश वगैरह का विभाजन हुआ था तब ये शायद इधर अफ़गानिस्तान वगैरह वाले इलाके में रहने लगे थे जाके फ्रेंड्स। लेकिन जब अपना देश आज़ाद होने के बाद एक बार फिर इंदिरा गांधी ने इनको इनवाइट किया था अपने इंडिया में आने के लिए। तो जब ये इंदिरा गांधी क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट बना हुआ है ना दिल्ली में फ्रेंड्स, तो ये वहाँ पर आते हैं, लैंड करते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे ही ये जहाज़ से उतरते हैं ये काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं, तो इंदिरा गांधी इनको रिसीव करने जाती हैं। और इनके हाथ में एक होती है पोटली फ्रेंड्स, एक हाथ में इनके पोटली होती है। तो इंदिरा गांधी कहती हैं कि गफ्फार खान जी लाओ ये पोटली मुझे दे दीजिए, आप काफ़ी बूढ़े हो गए हैं फ्रेंड्स, तो इस पोटली को मुझे दे दीजिए। तो अब्दुल खान गफ्फार खान कहते हैं फ्रेंड्स नहीं। तो अब्दुल खान गफ्फार खान कहते हैं कि नहीं, ये पोटली मैं किसी को नहीं दे सकता, इसमें मेरे भारत देश की मिट्टी है फ्रेंड्स। तो ये मना कर देते हैं इंदिरा गांधी को, कहते हैं कि इसमें मेरे उस भारत देश की मिट्टी है जिसको आज़ादी कराने में मैंने दिन रात मेहनत की थी फ्रेंड्स। तो वो ये कहते हैं कि मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ कि अपने देश की इस मिट्टी को बोझ को ना उठा सकूं, क्योंकि ये मिट्टी मेरे लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो भारत देश की मिट्टी और ये पोटली मेरे साथ जाती है। तो कृपया करके आप ये मुझसे हक ना छीनें फ्रेंड्स। तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा था, आगे भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन बहुत लंबी कहानी है, अगर सुनाने बैठ गया तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो चलिए मिलान करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर मिलान करना, तो देखिए बारदौली सत्याग्रह तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय किसान विद्यालय फ्रेंड्स, तो ये थे NG रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी, तो ये हो जाएंगे फजलुल हक फ्रेंड्स।
और बक्सत संघर्ष, ठीक है, बकासत संघर्ष, तो ये हो जाएंगे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 4 3 1, ठीक है, 2 4 3 1 है कहीं ऑप्शन में, ठीक है, 2 4 3 1 2 4 3 1 यहाँ पर है, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, ये बारदोली तो हज़ारों बार पूछा होगा, ठीक है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए थे, किसान भारतीय किसान विद्यालय, ठीक है, तो ये NG रंगा जुड़े हुए थे, भारतीय प्रजा पार्टी की स्थापना तो ये फजलुल हक के द्वारा हुई थी, ठीक है, और ये बकासत संघर्ष तो ये स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ भी मिलान करना है, तो चलिए देखिए, ठीक है, कौन कहाँ से जुड़ा हुआ था, तो ये कुछ भी ना पता होना आपको तो ये बारदोली तो पता ही होगा, तीसरे का तीसरा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, तीसरे का तीसरा यहाँ पर 2 में दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, अपना आंसर या तो A है या B है, ठीक है, लेकिन हमें आगे देखना होगा। तो चलिए देखते हैं, बाबा रामदेव, ठीक है, बाबा रामदेव कहाँ से जुड़े हुए थे, ये फैजाबाद से, यानी कि 2, स्वामी श्रद्धानंद तो ये बता दिया है, ये बिहार से जुड़े हुए थे, यानी कि 1, और इसको तो जानी गई वो बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, तो यानी कि 3, और NG रंगा तो ये आंध्र प्रदेश गुंटूर से जुड़े हुए थे, यानी कि 21 34 ऑप्शन नंबर A, ठीक है। ये UPPSC के पालतू क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं मैंने, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जा 5-6 साल से भर भर के पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे मिलान करने वाले ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री को हो या फिर साइंस के रख देता है, या फिर कई जगह वर्ल्ड ज्योग्राफी के, या तो वो मिलान करवा लेगा रेगिस्तान वगैरह, या फिर राजधानियाँ वगैरह, या फिर मिलान करवा लेगा क्या, जो टोर्नेडो वगैरह चलते हैं, जो तूफान वगैरह आते हैं, ठीक है, तो ये पालतू क्वेश्चन वगैरह हैं, या फिर ऐसे मिलान करवा लेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कि विश्व के पर्वत रख देगा, तो इनको मिलान करिए, ठीक है, तो हर तरीके से हमें तैयार रहना है। आगे देखिए, 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। आगे देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था, तो ठीक उनकी मृत्यु से पहले, ठीक है, उनकी मृत्यु से ठीक पहले इसका गठन हुआ था। आगे देखिए, स्वामी सहजानंद का संबंध था तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ ये जुड़े हुए थे। आगे देखिए, 13वां नंबर क्या कहता है, 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस, ठीक है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन तो 1936 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, तो ये कई बार बता दिया बारदोली, ये 1 सेकेंड, ठीक है, 1928 में साराबंदी अभियान का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और 1928 में क्या हुआ था, तो बारदोली का सत्याग्रह, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी से नहीं था, तो ये बारदोली का, ठीक है। आगे देखिए, बाकी ये तो देख लिया, और भारतीय छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी आगे थे, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, सविनय भाग्य आंदोलन, ये सब पढ़ लिया, लेकिन बारदोली से उनका कोई लेना देना नहीं था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह में, ठीक है। और ये देखिए, शुरू से बताता आ रहा हूँ, ठीक है, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी, तो बारदोली के सत्याग्रह में ही दी थी, ठीक है। आगे देखिए, सरदार वल्लभ भाई को पटेल की सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो ये महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। और कई जगह ये लिखा मिलता है नेट वगैरह पे कि सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो ये बारदोली की महिलाओं ने दी थी, ठीक है। तो आप देख के टिक करना, क्योंकि दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं देगा, ठीक है। आगे देखिए, बारदोली तालुका भू राजस्व को निर्धारण की वृद्धि, जो बारदोली सत्याग्रह का मुद्दा था, तो ये 22% की वृद्धि, भू राजस्व की वृद्धि का ऊपर मुद्दा खड़ा हो गया था ये, ठीक है। आगे देखिए, बारदोली सत्याग्रह के दौरान मुंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर था, तो ये था लेंसी विल्सन, ठीक है। आगे देखिए, 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो महात्मा गांधी के अनुयायियों ने, ठीक है, महात्मा गांधी जी के अनुयायियों ने। आगे देखिए, किसानों ने नो टैक्स अभियान 1928 में किसने गठित किया था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के नो टैक्स अभियान को गठित किया था। आगे देखिए, अवध का एक आंदोलन का उद्देश्य था, तो ये सरकार को लगान देना बंद करना, ये प्राइम टारगेट था, ठीक है। आगे देखिए, एक आंदोलन जमींदारों के खिलाफ आंदोलन था,
और कारण क्या कहता है, किसानों की स्वतंत्र सरकार बनाने की इच्छा थी। ठीक है, तो बताइए क्या लग रहा है आपको। तो ये सही है और गलत है। ठीक है, बेचारे किसान उस टाइम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे थे, तो सरकार बनाने के लिए वो सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये गलत है, पढ़ने से ही गलत लग रहा है। आगे देखिए, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था। ठीक है, जो सन 1919 में कहाँ पर चला था, तो ये देखिए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, क्या चलाया गया था, तो ये नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था। तो ये पर पंडित जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं थे। आगे देखिए महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गुजरात सभा के किस आंदोलन या सत्याग्रह की प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो महात्मा गांधी ने खेड़ा किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। डिमांड्स आगे देखिए महात्मा गांधी के निर्देश पर गुजरात में खेड़ा किसान सत्याग्रह आयोजित किया गया था। इसका प्रमुख कारण क्या था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूखे के बावजूद लगान की वसूली चालू रखना। डिमांड मतलब गुजरात में वगैरह में सूखा पड़ गया था या फिर अकाल पड़ गया था, तो जो अंग्रेज़ वगैरह ये कह रहे थे कि हमें लगान चाहिए। डिमांड हमें तो अपना टैक्स चाहिए, चाहे सूखा पड़े या बारिश हो या ना हो, या फिर तुम खेती करो या ना करो, हमें तो अपना टैक्स चाहिए या लगान चाहिए। तो इसी की वजह से महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था कि भाई यहाँ तो अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, तो ये किसान वगैरह कहाँ से तुम्हारा टैक्स चुकाएंगे। ठीक है, तो सूखे के बावजूद भी लगान की वसूली चालू रखना, इसी की वजह से आंदोलन चालू किया था। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही गलत सुमेलित है। ठीक है, तो गलत बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, यहाँ पर बीकानेरी नरोत्तम लाल जोशी बीकानेर से नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे देखिए तेभागा आंदोलन। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तेभागा आंदोलन 1940 में का संबंध किसानों से था। ठीक है, ये यूपी बीसीएस में कई बार सीधा फैक्ट के रूप में पूछ लेता है। अब चलते हैं डिफेंस आंदोलन वगैरह के देखे। अब भारत के बाहर जो भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी, अब थोड़ा उनको भी देख लेते हैं डिफेंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए डिफेंस, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत में एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसका प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप था। तो ये अफगानिस्तान। डिफेंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान के समय राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत में अस्थायी सरकार बनाई गई थी। तो अफगानिस्तान में ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछा है। ठीक है, आगे देखिए किस भारतीय ने विदेश में पहली बार गणतंत्र सरकार की स्थापना की थी। तो ये थे महेंद्र प्रताप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। डिफेंस कुछ बचेगा नहीं, कुछ ना तो अपनी नज़रों से छूटेगा ना ही कुछ बचेगा। डिफेंस एकदम डीप लेवल में चल रहे हैं हम, जो कि एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं यहाँ से। डिफेंस आगे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो ये बताइए कहाँ थे। डिफेंस तो ये था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। डिफेंस और ये सैन फ्रांसिस्को पड़ता है कहाँ पर, तो ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। डिफेंस गदर पार्टी का नेता लाला हरदयाल थे। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ग्रुप सी डी का पालतू क्वेश्चन। डिफेंस तो ये देखिए गदर पार्टी का संस्थापक तो ये लाला हरदयाल था। डिफेंस यहाँ पर पूछा है संस्थापक, और ऊपर क्या पूछा था, ऊपर पूछा था नेता। डिफेंस तो ये घुमा के क्वेश्चन एग्जामिनर ज़्यादा दिमाग चलाता है। डिफेंस तो हमें हर चीज़ हर तरीके से तैयार रहना है। डिफेंस गदर पार्टी का संबंध नहीं था, तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा इससे नहीं जुड़े हुए थे। आगे देखिए गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। आगे देखिए गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कामाटागारा मारू। डिफेंस तो ये क्या था, तो ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज़ था जलप्रपोत। डिफेंस अगर कई बार ये पूछ ले कमाटागाटू मारू क्या था। डिफेंस तो किससे जुड़ी हुई थी ये घटना, तो इस जहाज़ में बैठे हुए थे कौन, बाबा गुरदीप। डिफेंस बाबा गुरदीप बैठे हुए थे, और ये कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जहाज़ था। डिफेंस जिसको कमाटागाटा मारू कहा गया था। आगे देखिए ये देखिए बता दिया, ये क्वेश्चन आ भी गया। डिफेंस कमाटागाटू मारा घटना संबंधित है, बाबा गुरदीप इसमें बैठे हुए थे। डिफेंस आगे देखिए अब ये मैं समझना कि पूरे जहाज़ में यही बैठे हुए थे। डिफेंस लेकिन सबसे प्रमुख घटना इनके साथ हुई थी। डिफेंस अब कभी आप कहो कि इतना बड़ा जहाज़ है और ये अकेले कैसे बैठे हुए उसमें बहुत सारे थे। डिफेंस बट जो मैं एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म है वही पढ़ना है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने भारत के बाहर इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों की एक अभिकेंद्रीय केंद्र के रूप में आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल की स्थापना की थी। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी लंदन में। फ्रेंड्स आगे देखिए, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी, कई बार पूछा है। फ्रेंड्स आगे देखिए, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी, ऐसे भी क्वेश्चन बना है। 5 फरवरी 1905 को इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। फ्रेंड्स ये कई बार डेट भी पूछ लेता है कब की थी, तो आप इस डेट पर भी नज़र जमाए रखो। फ्रेंड्स हर तरीके से निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में गलत है, तो चलिए देखिए, वह गदर पत्र के संपादक थे, तो ये कुछ नहीं थे। फ्रेंड्स गदर पत्र के संस्थापक से नहीं जुड़े हुए थे। आगे देखिए, गदर आंदोलन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए, पहला क्या कहता है, गदर समाचार पत्र का पहला अंक गुरुमुखी लिपि से प्रकाशित होता था, ये पहला गलत है। आगे देखिए, आंदोलन के आयोजकों ने सिख सिपाहियों से अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने को कहा, तो ये सही है। गदर आंदोलन का नारा सत श्री अंकाल था, तो ये गलत है, यानी कि हमारा दूसरा आंसर है। फ्रेंड्स ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स और आप ये कहोगे कि राम कथा वगैरह क्या लिखा हुई है। फ्रेंड्स तो ये सबको हम डिटेल में तीनों बुक कंप्लीट कराई थी, वहाँ पर हम देख चुके हैं। फ्रेंड्स आगे देखिए, गदर पार्टी पत्र था। फ्रेंड्स तो ये साप्ताहिक पत्र था, यानी कि वीक में एक बार आता था। फ्रेंड्स गदर पार्टी का ऐसा पत्र था, तो ये साप्ताहिक पत्र था, यानी कि सप्ताह में एक बार छपता था, संडे टू संडे या फिर मंडे टू मंडे। फ्रेंड्स आगे चलिए, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में होता था, तो ये उर्दू भाषा में। फ्रेंड्स अभी ऊपर लिखा था ना गुरुमुखी, तो गुरुमुखी गलत था। फ्रेंड्स आगे देखिए, गदर पार्टी छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो बताइए बता तो दिया है, कमाटा काटो मारो की घटना थी। फ्रेंड्स तो यहाँ पर आगे देखिए, फ्रेंड्स 21वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गदर क्या था। फ्रेंड्स तो गदर क्या था, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को उत्तरी अमेरिका में था। फ्रेंड्स सैन फ्रांसिस्को। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल का नाम याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को उत्तरी अमेरिका में था। फ्रेंड्स ये देखिए, गदर दल की स्थापना हुई थी तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। फ्रेंड्स बाकी आप याद रख सकते हैं इन सबको। फ्रेंड्स बता दूं, जर्मनी की राजधानी आई थिंक बर्लिन है। फ्रेंड्स जापान के टोक्यो, वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। फ्रेंड्स वाशिंगटन डीसी कई बार ये पूछ लेता है, जो वाशिंगटन डीसी में है, ये दो वर्ड डीसी, तो इनकी फुल फॉर्म बता दीजिए। तो डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। फ्रेंड्स याद रखेंगे। और कई बार यूपी बीपीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि जापान की राजधानी जो टोक्यो है ये कौन से द्वीप पर है, तो ये होन्शू द्वीप पर है। फ्रेंड्स अमेरिका हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। फ्रेंड्स इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और ये बर्लिन। फ्रेंड्स तो ये स्प्री नदी के किनारे वगैरह है। फ्रेंड्स और बर्लिन आई थिंक पड़ता है, ये जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। फ्रेंड्स और जर्मनी में बहुत सारे ब्लैक फॉरेस्ट वगैरह हैं। फ्रेंड्स तो ये हम सब वर्ल्ड ज्योग्राफी में देख रहे हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स तो ये सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। फ्रेंड्स मैडम भिकाजी कामा, ये इवन क्वालिटी का क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा। मैडम भिकाजी कामा एक। फ्रेंड्स मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, BPS अय्यर और एमएन रॉय में क्या बात समान थी। फ्रेंड्स तो बताइए इनमें क्या समानता, तो बताइए। फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। फ्रेंड्स सी को देखिए, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और संग्राम आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। फ्रेंड्स यानी कि ये सभी क्रांतिकारी थे इंडिया के लिए, और ये भारत के बाहर, यानी कि जो भारत के बाहर कंट्री वगैरह हैं विदेशों में काम कर रहे थे। फ्रेंड्स इंडिया के लिए। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला गदर समाचार पत्र, तो ये 4 लैंग्वेजेस में छपता था या फिर प्रिंट होता था। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून प्रस्तावों को, जैसे 1915 में 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, तो बताइए ऐसा कौन सा था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी फ्रेंड्स लॉर्ड हार्डिंग था। अब क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की कोशिश करें निम्नलिखित में से एक युद्ध के समय भारत की रक्षा के लिए कानून प्रस्तावों जैसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहते हैं। तो ये कानून वगैरह था तो ये किसने जारी रखना चाहा था, ये गदर पार्टी के समय 1915 में पंजाब में। तो ये लॉर्ड हार्डिंग इसे कंटिन्यू करना चाहता था 1915 में पंजाब में भी। डिफेंड समझ के हो गए। आगे चलिए। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन तो ये सिंगापुर में किया था 1943 में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति तो ये वारेन हेस्टिंग ने जारी की थी। आगे देखिए। रिंग फेंस का संबंध ये वारेन हेस्टिंग से ही है। थोड़ा थोड़ा घुमा के पूछा है। आप देखिए स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी जो बनी थी 1923 में। किसने बनाई थी, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो हमें देखना है स्वराज पार्टी का गठन संस्थापक कौन था, CR दास। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित थे, तो बताइए। CR दास और नेहरू, यानी कि 2-4 है क्या कहीं, ये देखिए 2-4। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। कई बार बता दिया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया था, ये कई बार देख लो, घुमा के क्वेश्चन पूछे हैं तो आपको घबराना नहीं है, बस हर तरीके से तैयार रहना। स्वराज पार्टी का नेता था, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया कौन नेता थे, तो ये चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध था, तो ये थे चित्तरंजन दास। इनको देश बंधु भी कहा जाता था। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था, तो ये गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी इनका पूरा नाम था। आगे देखिए। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन सा दल नहीं था, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा इस दल में शामिल नहीं था, ये सी राजगोपालाचारी नहीं शामिल थे। ये देख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन बना है। ऊपर क्या पूछा था, यहाँ पर पूछा था कि स्वराज दल से संबंधित नहीं था सी राजगोपालाचारी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल के नेता थे, तो इनमें कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था। तो ये सी राजगोपालाचारी शामिल नहीं थे। यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए था कौन सा मैन इसमें शामिल नहीं था, तो ये सी राजगोपालाचारी ये शामिल नहीं थे। आगे देखिए। निम्नलिखित में से एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद भी इससे जुड़े हुए नहीं थे। आगे देखिए। कांग्रेस के स्वराज संगठन में निम्नलिखित में से किसका नाम शामिल नहीं है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए। अगला क्या कहता है, 12वां नंबर देखिए। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक के अथवा अधिक के लिए की गई थी। तो बताइए एक के अलावा अधिक के लिए क्या की गई थी, तो ये देखिए। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का वापस लेना इसके लिए की गई थी, सही है। काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उनमें काम ना करके देकर 1919 में भारतीय शासन अधिनियम का स्वैच्छिक करना, तो ऐसा हो सकता था। अगला देखिए। तीसरा क्या कहता है, ब्रिटिश सरकार का दमन। और चौथा कहता है भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त होना चाहिए, तो बताइए। यहाँ पर बताना है, सही उत्तर का चयन करना, तो इनमें से सही कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सही है, महात्मा गांधी द्वारा जो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था या फिर समाप्त कर दिया था, उसके बाद इस पार्टी का गठन किया गया था, तो ये सही है। दूसरा देखिए। काउंसिलों के प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 में भारतीय शासन अधिनियम का स्वैच्छिक करना, तो ये दूसरा सही है। ब्रिटिश सरकार का दमन करना, ऐसा कुछ नहीं था इस पार्टी का गठन, तो पहला दूसरा आंसर है। ये देखिए। आगे देखिए। स्वराज पार्टी स्थापित या फिर गठित क्यों की गई थी, तो विधानसभाओं में अवरोध डालने हेतु। आगे देखिए। स्वराज दल के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, तो ये ऑप्शन नंबर ए, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। असहयोगों को काउंसिलों तक पहुंचाना। आगे देखिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी और उसका विषय क्या था, तो बताइए। नेहरू रिपोर्ट।
फ्रेंड्स नेहरू रिपोर्ट का विषय वगैरह पूछा है, तो चलिए देखिए फ्रेंड्स। जो नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्तुत की गई थी फ्रेंड्स, और इसका प्राइम टारगेट था भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाएं फ्रेंड्स। यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट आई थी तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और इसका प्राइम टारगेट था भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाएं। आगे देखिए, वर्ष 1929 में जारी किए गए दिवाली घोषणा पत्र का संबंध है, तो ये डोमिनियन स्टेट से, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार डायरेक्ट फैक्ट में पूछा कि डोमिनियन स्टेट किस घोषणा पत्र से संबंधित है, तो ये दिवाली का घोषणा पत्र, और ये कब आया था, तो ये 1929 में आया था फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष से त्यागपत्र दे दिया था, तो ये CR दास ने फ्रेंड्स। आगे देखिए, स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था फ्रेंड्स, कई बार बता दिया है। आगे देखिए, स्वराज पार्टी का फ्रेंड्स ये का अलग होना चाहिए था फ्रेंड्स, बट आप समझ जाना स्वराज पार्टी का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा था, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C फ्रेंड्स, यानी कि 1919 के सुधारों की योजना का ध्वस्त फ्रेंड्स, 1919 के सुधारों की योजना का ध्वंस करना या फिर समाप्त करना, एक असमान, सतत और सुमनरूप अवरोधन की नीति के द्वारा करना फ्रेंड्स, तो ये इसका प्राइम टारगेट था। यहाँ भी देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, मोतीलाल फ्रेंड्स, और ये एकदम डीप लेवल के जो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, तो जहाँ ये बड़ी स्टेटमेंट हो तो मैं कई बार बता चुका हूँ, ये UPSC के पूछे हुए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। UPSC में खासकर NDA या CDS जो EPFO वगैरह का एग्ज़ाम वगैरह होता है, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये UPSC के एग्ज़ाम के लेवल के मैंने लिए हुए हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स, और खासकर जो ये NDS वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, NDS CDS वगैरह के, तो वहाँ क्वेश्चन ऐसे भर भर के पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है। मोतीलाल नेहरू द्वारा चित्तरंजन दास कांग्रेस के एक पृथक दल जो स्वराज पार्टी कहलाता था, इसका गठन क्यों किया गया था फ्रेंड्स, ये कई बार बता दिया है फ्रेंड्स। तो बताइए क्यों किया गया था। स्वराज प्राप्त करने के लिए वे कांग्रेस को संतुष्ट करना चाहते थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये फ्रेंड्स। ये देखिए, स्वराज प्राप्त करने के लिए वे कांग्रेस की प्रकृति को संतुष्ट नहीं थे फ्रेंड्स। मतलब स्वराज पार्टी का गठन इसलिए हुआ था कि स्वराज प्राप्त करने के लिए जो कांग्रेस की प्रकृति थी, मतलब वो एकदम कछुए की चाल चल रही थी, तो उसकी चाल देखकर ये संतुष्ट नहीं थे। मतलब कांग्रेस की जो प्रगतिवादी की नीति थी, तो वो मतलब संतुष्ट नहीं थे। कौन? CR दास और ये मोतीलाल नेहरू फ्रेंड्स, ये मतलब इसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। समझ गए? आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, तो आई होप यू डोंट माइंड। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21वां नंबर देखिए क्या कहता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किसने किया था फ्रेंड, तो बताइए। तो ये किया था जिन्ना ने फ्रेंड, MM जिन्ना ने। ये देखिए फ्रेंड, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। लगभग इसमें हमने 190 के अराउंड क्वेश्चन देखे हैं फ्रेंड्स, एकदम डीप लेवल में। तो अगर कोई नया स्टूडेंट वगैरह हो फ्रेंड, जो PET का एग्ज़ाम होने वाला है, PET के एडमिट कार्ड आ गए हैं फ्रेंड्स, तो 15-16 तारीख को एग्ज़ाम होगा, तो आप जुड़े रहिए चौहान सर के साथ फ्रेंड्स। और PET के बाद सीधा 2023 का UP VCS का एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, तो अभी से ही लग जाइए तैयारी करने में फ्रेंड्स। 2023 का UP VCS के अकॉर्डिंग हमारी तीनों बुकों का निचोड़ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो फ्रेंड्स, तो चाहे वीडियो को लाइक कर सकता है, अगर कंटेंट पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। और ये कुत्ते क्यों पागल हो गए रात को।